हेलो हाय गाइस मेरा नाम है ज्योति। आपका मेरे चैनल एक्चुअली आइकन पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रश्मि रथी, जो कि रामधारी से दिनकर जी के द्वारा लिखी गई एक बुक है। और हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे 3 सर्ग हो चुके हैं, चौथा सर्ग आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंठ में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुल ने यश लेगा। हार के सम्मुख भी ना हार, जिसकी निष्ठा न मान। धन धन राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलत भी उसे खंड का वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा के आकर अड़ता है, सचमुच उसी के लिए सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लेक विपदाओं से घबराकर। दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आज जीवन झेलते दाह के दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो उसका मूल्य। प्रण करना सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राण का, तो फिर प्राण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। जब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे या मूल लेना, मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से उज्जवल चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल जलता है। और दान में रोक कर है हंसकर हम जो देते हैं। अहंकार बस उसे स्वतः का ध्यान मान लेते हैं। यह ना स्वतः का त्याग दान तो जीवन का भरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पे करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसका संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बदले फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु का आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशे में मत कीट समाए। रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर सुपूरी घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन के ऋतु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना करपण आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं। पूर्ण काम जीवन का एक एकाकर वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, वहीं कहीं उजियाला। वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि सुपुनीता को। दिया अथित देकर दधीची ने, शिव ने अंग देकर कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर आड़कर। ईसा से संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की। सरमत ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुक्रांत जगत में पीकर विष का प्याला। मर के भी मसूर नियति का यह सह पाया ने ठिठोली। उतर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बसते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दानी
विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुति यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीन को अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उन्हीं कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहाँ किसने कब, दानी के मुख से धन में कौन बिसाता। प्राण भी दे सकता वे सुख से, और दान देने में वह कितना विनम्र रहता। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं, करते ये सत्कार की मानो हम यूं नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी, और उमड़ती है प्रश्न दिग में कैसे जलधारा। मानो साप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग ये कर्ण दलितों के व दुख दैन्य हरण है, कल्प वृक्ष धरती के आसन की अमित शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वजीगन अंधन वासना जहाँ जुपाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लौटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भाते थे उसे भाग्य हित प्राणी। सब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नेति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था, अपनी चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल मांगने सामने भाग्य देह पर आया। एक दिन जब छोड़ रहे थे दिनमणि मग्न मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अब बुद्धि में आकट्यक निम अर्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरमा कर वारी विमल को, हो उठी थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कतली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहक लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपत कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनती अनुचर है, यह विपन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वस्त्र धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक सूत्र जीवन दूं। मेघ मले लौटे उदास को किसी रोज साकार से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के धार से। पर का दुख हरण करने में भी अपना सुख मानना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी अनायास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन सा भिक्षु यहाँ पर और कौन सा दाता, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विविधि से पाता। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तित भव से हर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीन के गदगद वाणी, नैन कोल में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इसे बढ़कर और प्राप्ति क्या कि जिस पर कर्व करे हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंस को क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांगो लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। फिर गहन सुन चकुत ओ मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विनम्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोकी में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुँह से कहते, प्रण पालन के लिए आए बहुभांति कष्ट सहते। आश्वासन से ही अभीति हो सुख विपन पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्य वचन माना जाता है। लोग दिव्य सत सत
प्रणाम निष्ठा से बतलाते हैं। शिव दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ण किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है भले कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा नर का ललाट में ही देखा जाता है। शुद्ध पाता हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उससे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों की बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल उचित अभिलाषा। कह कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सुमुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने ना था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पार कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोली आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा रागे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चार, समझ नहीं पाता कि आप नर है योनि इतर। भला कौन सी वस्तु आप मुझसे नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिए चाहे जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधे का सुत है। विप्रदेव मांगे छोड़ संकोच वस्तु मन चाही मनु अशय की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षुक साहस समेट कर बोला, धन का लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक कराने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म का बल दे, दान हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विचित्र छू गई कर्ण को तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और न कोई आए स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नहीं प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपके सीख मही पर आए, स्वर्ग भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आए। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धर लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको सूल मनुष्य क्या देगा, यो व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बन कर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। हाँ कहता हूँ मुझे बना निशस्त्र छोड़ता है क्यों, कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अनुज जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमेघ मुझ पर टकराकर टूटे। उधर करे बहु भांति पात थी की स्वयं कृपा रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार ये मुझे मारकर पार्थिव अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर लेने से क्या अभय अपार हो, क्या अभय अपार को सुर के शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित शर्म पर चढ़ आखिर पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, यह निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सके न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम अन्याय छोड़ कर छल से।
जीत हार का चीज, वीरता की पहचान समर, सच्चाई पर कभी हार कर भी हारता ना नर। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विध रण में कर्ण विजय की त्रास तड़प कर रही जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहों के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज का भी विभेद हरता हूँ, मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुज देवीय मनुष्य समान बनने आए। आप न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत में मेरी कि न कौन अवहेलना, किस आपत्तिगत में उसने मुझको नहीं ढकेला। जन्म जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहित हित व्याकुल में। द्रोण देव से ही निराशा वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति पर बदले पर शक भयानक पाया। और दान जिनके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रहे सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदाएं। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझको क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती रिविच कि बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिसे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आज धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी, गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगर सूरता का, करुणा का, धृत का। देव उपमा गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यह आया है, एक नया संदेश विश्व के हित में वह भी लाया है। सत्य उसे भी नया पाठ मनुष्य को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नीति भाल पे पुरुष पाव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष स्थल में। वह कर्तव्य है कि विश्व की चाहे रिपु हो जाए, दाग धर्म दे या और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अथक को धकेल आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपत्थे पे कभी जीत के लिए न पाओ धरो तुम। वह कर्तव्य है कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में काली पर न लगाओ। देवराज छदम स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। जिन्हें नहीं अलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ के छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तोड़ेगा, निस्वंश जन्मा कहकर जिनको जन्म धिक्कारेगा, जो समाज की विषम वही में चारों ओर जलेगा, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन से नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होएगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। धर्म से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सबके लिए सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।
भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का बड़ा भरोसा था, लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ देवराज, लीजिए सुखी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरपति की कनक रजित नछेड़नी अनुपम निःसुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन का दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्णहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अभर अमर भुन को दे दे यह सूचना सत्य की खातिर चतुनानन को उद्वेलित, जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण, कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच कुंडल उतार धर दिए इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठ कुंजों में, विहाग विचारे दशासन रह गई देख। यह दृश्य भीत के मारे सह न सके अघात, सूर्य छिपके सरक कर घन में। साधु साधु की गिरा मिंद गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत विचार कर्ण के कर्तव्य देख निराल, देवराज का मुख मंडल पड़ गया ग्लानि से काला। किल कवच के लिए किसी चिंता में पगे हुए से, जो के जो रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुष्य के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही बाधा प्राण का कहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सजल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के मोहताज सम्मुख जलने आए थे। मगर विसिक जो लगा कर्ण के बलि का अन्न हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मुख भी कैसे किंतु रहूँ मैं। पुत्र सत्य ही है तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे परिणित हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी ना अब तक भूपर, देख लिया जो देखा था कभी ना भूपर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते। हे दे पवन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है। पहले बीती भांति अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे तेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा सूत्र पाता हूँ। आँख खाली थी कभी नहीं मुझको यो लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझको आज छा भी तेरी। तृणा सी विवश डूबता उगता बहता उतारता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान मुझ का कवच और कुंडल तुझसे हरने को। सो छल हुआ प्रसिद्ध किसी क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, काप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डर जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मर जाता है। दिखा रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जलता है, उनकी पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जन जगनीय यता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योति में आलिंगन में। दान धर्म अगणित वस्त्र साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर
इठलाती है, मस्तक सूंघे सत्व अपना यह कहकर बतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्र को दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझे दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देख कर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता। देख न सका अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा मुझे जाग कर पाप भयंकर मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बस समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुष्ट तेज से त्राण मुझे पा लेने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कह कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी का कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र वही मुकुट वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से ही आघात तुझे जो निसहायता दी है, उसे दूर यह काम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूछने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोद ये अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल ना जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः बस मस्त इसको चलाना कभी व्यर्थ चंचल हो, लेकिन काम तभी जब तुझको और कोई न बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ श्रद्धान सघोरे, देवराज अंबर को मृत के अंतिम मूल्य चुकाकर कर गया कर्ण निज घर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रश्मिरथी का चतुर्थ सर्ग भी समाप्त होता है, यानी कि खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंथी था ये, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरा नाम है ज्योति, चैनल का नाम है एक्चुअली एक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।